ऊपर पता नहीं। आंटी आपको क्या लग रहा है, आपका अंदाजा क्या कहता है, क्या होने वाला है ऊपर? बेटा हमें तो अभी कुछ मालूम नहीं है, वहीं जाके पता लगेगा। हाँ डर तो लग रही है मुझे। आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़नू च, लेकिन ध्यान रखा हम थे बीमारी से लड़न, बीमार से नहीं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, कैसे बताओ। और इस बताओ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़, क्योंकि आज के ज़माने में बताओ क्या है दोस्तों, अगर आप घर बैठे पुण्य कमाना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब दबा दो। इतना आसान भी, आपके हाथ में फ़ोन भी रहता है। अब इस बातचीत में तो आपने दबाई दिया होगा सब्सक्राइब का बटन और घर बैठे पुण्य कमा दिया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत दिनों बाद मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ये मतलब नहीं है, मैं जा ही नहीं रही थी क्योंकि इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा हो रहा है बारिश के बाद, मार्च के महीने भी, कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो आपका आलस है ना, वो आपको कंबल के ऊपर, कंबल के अंदर खींच के रखता है कि मत जा बहन, कुछ नहीं होता, आराम कर। लेकिन और दूसरा ख्याल ये आता है कि एक ही लाइफ तो मिली है, इसमें भी तुम यार काम करते रहोगे, कैसा चलेगा, आराम करो। बट किसी ने क्या खूब कहा है, आराम हराम है। तो जल्दी उठने से ये होता है कि आपको खुद के लिए टाइम मिल जाता है, इसीलिए जल्दी उठने को कहा जाता है ना। तो दोस्तों कितने बजे उठे बताओ। और ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ कि मुझे रोज़ उठना है जल्दी और जाना है ना। चलो, और मैं दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम हो रहा है मार्च के महीने में बारिश के बाद, है ना। पापा भी आ गए हैं घूम के। पापा आलस नहीं आए सुबह उठने में? बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत आलस आया, पर मैं जाऊंगी, बाय। देखो पापा भी घूम के आ गए हैं। तो भाई मुझे लग रहा था कि ठंडा है तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन दो लोग फिर भी एक्सरसाइज कर रहे। इनसे पूछते हैं, आपको आलस नहीं आता सर? थोड़ा टाइम हमें दे के बताइए। नहीं, आलस बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल ही? रोज आते हो आप? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा, फिटनेस के लिए आलस को तो त्यागना ही पड़ेगा। त्यागना ही पड़ेगा ना। और ठंडा नहीं लगता? जैसे बारिश हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कंबल के अंदर रहो, तो आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं है? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, एक बार आगे रोड पे आगे तो वही बस एक बार की हिम्मत होती है कि एक बार कंबल छोड़ दो और फिर हो ही जाता है ना। फिर पूरे दिन की एनर्जी के लिए तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। अगर सुबह का तो आपको भी लगता है कि मॉर्निंग वॉक से पूरा दिन अच्छा जाता है? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल लगता है। हाँ, रोज जाना चाहिए। इवनिंग में भी जाते हो आप? नहीं, इवनिंग में। अच्छा, और आप? हम तो ये मेरा मानना है कि अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो दवाइयाँ दौड़ेंगी फिर। इसलिए हमें दौड़ना जरूरी है सुबह। हमें दौड़ना ज़रूरी है ना, क्योंकि मतलब शरीर तो आराम भी मांगता है ना, शरीर बोलता है सो जाओ। तो जैसे बनाओ वैसे बन जाता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और सुबह सुबह मोटिवेट किया। मैं 3-4 दिन बाद आ रही हूँ, तो मैंने सोचा ऐसे लोगों से बात करूँ जो रोज़ आते हैं और अपना आलस त्यागते हैं। तो आप हमेशा ऐसी एक्सरसाइज करते रहना। थैंक यू। हाँ, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। तो दोस्तों सच्ची बता रही हूँ, मुझे 2-3 दिन से ऐसा आलस सा आ रहा है, नेगेटिविटी सी आ रही है, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सा हो रहा है। मतलब होता होगा सबके साथ ही। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैंने सोचा कि नेगेटिविटी को दूर रखो और नई सुबह कुछ नया करने का जोश। अब देखते हैं हम क्या नया करते। बट वाकई यार मज़ा आ रहा है और आप लोगों से बात करके मज़ा आ रहा है। और आप लोग क्या क्या कर रहे हो, कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, आलस भरा, नेगेटिविटी भरा दिन? तो शेयर कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि आजकल हम छोटी छोटी बातों की ना टेंशन बहुत लेने लग जाते हैं। और जब टेंशन लेते हैं ना, तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है क्यों सोए रहो कंबल के अंदर। पर नहीं यार, उठना है, कुछ करना है ना। भैया कैसे हो? मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा। नहीं तो रोज आ रहे हो क्या? मैं ही नहीं आ रही। इसका मतलब मैं ही नहीं आ रही हूँ। रोज आ रहे हो? रोज आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अरे ठंडा हो गया है ना? ठंडा नहीं है, अब तो मौसम चेंज हो गया। मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है। आज 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना। हाँ ना, बारिश हल्की फुल्की हुई थी, ज्यादा कहाँ हुई। तो कैसे मोटिवेट करे खुद को कि जल्दी उठना है और बाहर निकलना है? लगभग 5:30 बजे उठ जाता हूँ मैं रोज। हाँ, तो मैं भी आऊंगी, ठीक है? ओके। और ये डंडा लेके क्यों घूम रहे हैं आप? ये जो है थोड़ा सा जंगली जानवर ना, हाँ, यहाँ पे काटने के लिए आजकल बंदर बहुत खतरनाक हो रखे हैं यहाँ के। बच्चे वाले होते हैं जो। हाँ बंदर, वो जो है काटने के लिए आते हैं। हाँ, सही कहा आपने जी। तो घूमे, 4-5 लोग मिल गए मुझे आज मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो देख रहे हो दोस्तों,
ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है हमें। वाह, सुबह सुबह का सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली और चिड़िया की चहचहाहट, ये हमें बोलती है कि सकारात्मक हो जाइए और कुछ कीजिए। ये और दोस्तों, आप में से किसी ने पूछा था कि वॉइस ओवर आप करती हो कि नहीं करती हो, तो मैं ऑफिस का जो काम है वो वॉइस ओवर वाला ही है, मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा भी मैं ढूंढती रहती हूँ कि कोई फ्रीलांस वर्क मिल जाए वॉइस ओवर के लिए, जैसे कि कोविड गर्ल की आजकल मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब उनकी तरफ बोलने की। और पूरा 1 साल हो गया दोस्तों लॉकडाउन को, रिंगटोन अभी तक हमारी चेंज नहीं हुई है, तो वो तो मतलब रट गई होगी ना तुम लोगों को भी, तो मैं उसका सुनाती हूँ, ठीक है आपको। आज पूरा देश कोविड-19 या कोरोना वायरस से लड़ रहा है। ध्यान रखिए, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहन के निकले, वरना आपको पता ही है क्या होने वाला है। अपनी लाइन, अच्छा अगर ये गढ़वाली में होता तो हम कैसे बोलते। आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़नू च, लेकिन ध्यान रखा, हम थे बीमारी से लड़न, बीमार से नहीं। हम थे सोशल डिस्टेंसिंग का, हम थे छाटा रहन, हम थे चिपकण नीच, और हम थे लुकूक, हम थे मास्क पहन के चलन, हम थे लुकू से जो बीमार छी वो से नफरत नहीं करन, हम थे बीमारी से नफरत करन, ऐसे बोलते हम। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। आज घर चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत मस्ती हो गई है। अब घर चलो और काम करो। लेट्स गो। हाँ, मस्त वाला घाम आ गया है दोस्तों। वो देखो, यहाँ से हमारे पास के गांव भी दिखते हैं। वो गांव है रडोला, और ये देखो, ये है सूर्य भगवान जी। और सूर्य भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम मुझसे लेट उठे हो। नहीं भाई, हम उठ गए आज। वीडियो ने सीडियो मतलब क्या है आपका? अब तो आपकी वीडियो बन गई भाभी। कितने बजे उठे आप, ये तो बता दो। मैं 6 बजे। 6 बजे? हाँ। 6 बजे था, आग ताप रहे यहाँ पे। हाँ। खिलाई जा ढूंढो चाहिए। बाय बाय। तो देखो भैया भी हमारे सुबह उठ के तैयार हो गए, अब काम पे जाएंगे। और ये हमारा ये वाला जो घर है वो सबसे लंबा घर है ना भाभी, थली सैन का। है और सबसे पुराना घर है ये। इसमें कितने लोग रहते हैं आपको पता है? 16 परिवार। हाँ, तो ये हमारे थली सैन का सबसे लंबा और पुराना घर है, मतलब बड़ा। 16 परिवार है और 32 लोग। अच्छा, टोटल 32 लोग रहती। 32 लोग वाला घर है ये, 32 लोगों वाला। बाय भाभी, बाय, टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो। आपका भी बोलो ना। आपका भी। चलो ठीक है, बाय बाय। और दोस्तों, इनसे तो आप बहुत बार मिले होंगे। ये है मेरी मम्मी, और इनका मतलब क्या सीन है, ये बंदी इतनी एक्टिव है, कितनी खुश हो रही है, इतनी एक्टिव है कि अगर मैं रात को भी ना 2 बजे बोलूँ मम्मी को, और 2 बजे आवाज़ कैसी होती है आप जानते ही है कि नींद वाली आवाज़ होती है कि मम्मी पानी दे दो, तो मम्मी की आवाज़ पता कैसी थी? बेटा पानी चाहिए बेटा, ले बेटा पानी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मम्मी सोई भी होगी, फिर चाहे वो सुबह हो रात हो। तो क्या है आपके इतने एक्टिव होने का राज? सोशल मीडिया में भी ये बंदी बहुत एक्टिव रहती है। बेटा एक्टिव होने की एक बात ये भी है कि मैं 5 भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। और मेरे 4 भाई बहन है, 4 भाई हैं मेरे, जिसमें कि जैसे कि माँ बोलती थी कि देखभाल तुझे ही करनी है। अच्छा, है ना। हाँ। तो मैं उनकी देखभाल करती थी, खाना पीला, कपड़े सब धोना, तो फिर आदत पड़ जाती है ना। और फिर यहाँ भी तुम 4 भाई बहन। अच्छा, तो एक हो जाता है तजुर्बा, है ना, मतलब आदत पड़ गई। मतलब आप ना लेट उठते हो, है ना, और हमेशा एक्टिव ही रहते हो। मतलब बहुत कम मैंने मम्मी को देखा है कि वो मतलब ऐसे थोड़ी सी नेगेटिव हो, आलस हो। मतलब हम इतने, मतलब मम्मी से इतने छोटे हैं, लेकिन सभी मम्मी लोग ऐसे होते होंगे ना मम्मी? मुझे लगता है हर मम्मी ऐसी होती होगी ना। तो मम्मी से हमें बहुत सीखने को मिलता है कि सुबह उठ के इतना काम करती है,
फिर रात तक भी काम करती है, बेड पे सबसे लेट जाती है। तो आपको हमारा सलाम है दीदी। दोस्तों मैंने दिन का काम अभी मतलब ऑफिस का काम कंप्लीट कर दिया। दिन का टाइम हो रहा है, दिन का सुहाना टाइम हो रहा है। और आपको पता क्या हुआ, अभी थाने से हमें फ़ोन आता है और बोला कि थाने से नहीं आया है, मतलब कि थाने वालों की तरफ से हमें कॉल करवाया गया है कि आप सभी को थाने में आना है, पुलिस स्टेशन में आना है। हम सब तो डरे गए, मतलब कि क्यों आना है पुलिस स्टेशन में, हमने ऐसा क्या किया। लेकिन सभी गांव वालों को बुलाया गया है और ये बोला गया है कि पार्टी हो रही है थाने में। तो थाने में कौन सी पार्टी होती है हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम जाएंगे, देख के आते हैं आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे। तो आपको भी दिखाएंगे कि पुलिस स्टेशन हम सभी को क्यों बुलाया। और यहाँ गाँव में तो वैसे पुलिस स्टेशन के नाम, गाँव के शहरों में भी डर जाते हैं थाने के नाम से। तो चलो चलते, कुछ फन हो जाए। देख पा रहे हो दोस्तों कितनी खुशी हो रही है थाने जाने में, पार्टी हो रही है वहाँ पे। ऐसे बोला अभी हम खाने जा रहे हैं। अरे बोल रही है आंटी, बोल रही मेरी माँ पता नहीं पिछने छुड़ी है। मेरी मम्मी का एक ही काम है छुई लगाने का। ये सब पार्टी में जाने के लिए खुश हो रहे। तो हम सब इकट्ठा हो गए हैं ना। तो क्या लग दीदी आपको क्या लग रहा है क्यों बुला रहे हैं ऊपर? हमें पार्टी खाने के लिए बुला रहे हैं। आप श्योर हो? क्योंकि क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि मास्क लगा के हम ना घूमते और वहाँ पार्टी के बहाने बुलाया फिर चालन कर दिया, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं मास्क लगाना है भाई, जरूर लगाना है। पता चलेगा कि क्या हुआ। ये तो बाद में ही पता चलेगा। मास्क हम अपने साथ ला रखे हैं जेब में, पर आगे जाके लगाएंगे मास्क को। अभी हमने फोटो के लिए मास्क हटा दिया है। हाँ अब ऊपर जाएंगे हम मास्क लगा के जाएंगे। यस। आंटी आपको क्या लग रहा है, आपका अंदाजा क्या कहता है क्या होने वाला है ऊपर? बेटा हमें तो अभी कुछ मालूम नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा। आंटी जब थाना बुलाते हैं ना तो ऐसा डर लग जाता है कि यार क्यों बुलाया है। वैसे तो हमें डर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा है क्यों गुनाह तो नहीं कर रखा है। वैसे हमारी पूरी दल है बेटा। किसको लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि हमें पहला बहुत धोखा मिल रखा है। यहाँ हॉस्पिटल में पैर दिखाने के लिए आए, या बोला कोरोना आप पॉजिटिव। हॉस्पिटल में गए और दवाई नहीं मिली। अरे कुछ हमें धोखा लग रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। हम धरने पे बैठ जाएंगे। धरने पे बैठ। 70-80 साल की बुढ़िया हूँ, मास्क लेना भी भूल गई घर से। हाँ। और लोगों ने कहा खाने में चलो बल, तो मैंने सोचा कोई पार्टी होगी वहाँ पे तो चले जाती हूँ, खा लूंगी, जो कुछ मिलेगा खा लूंगी वहाँ पे। सही बात है। और आप बिना मास्क है, आपको ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेंगे मास्क क्यों नहीं पहना आपने? हाँ डर तो लग रही है मुझे, पर तेरी मम्मी ने दे रखा है मुझे एक मास्क। अगर बोलेंगे तो पहन लूंगी। पहन लेना है ना? हाँ, पहन हाँ। भाई तुम्हें कोई बंद नहीं करेगा। आ गई अध्यक्ष साहब आ गई। क्या लग रहा है मम्मी थाने में क्यों बुला रखा है आपको? अरे सोनिका, जब विनीता प्रधान जी का फोन आया ना मैंने कहा विनीता यार क्यों, मतलब क्यों बुला रहे हैं थाने में। तो मतलब जब थाने का नाम सुन के ना अजीब सा होता है। आपने एक को ये भी बोला कि बोला कि चोरी के लिए बुला रखा है। हाँ तो डराया आपने? बहन ने मेरे पूछा कि बल अरे दीदी थाने में, मेरी सुशीला बहन ने पूछा मुझे, बोले भाभी यार थाने में क्यों, नंदी ने शायद। तो मैंने कहा अरे बहन ना पता नहीं किसने चोरी कर दिया और महिलाओं को बुला रहे हैं। और उसने कहा अरे ऐसा क्यों दीदी, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो मतलब फिर मैंने कहा नहीं पार्टी में कोई अधिकारी है। मम्मी ने आज काफी लोगों को डराया यही बोल के कि इसीलिए पहले सबके हेलो, क्या लग रहा है दीदी थाना क्यों बुला रखा है आपको? डर नहीं लग रही आपको? पता चलेगा डर नहीं लग रही? चोरी थोड़ी कर रखी है, हमें डर लगेगा। पर फिर भी थाने के नाम लेके डर तो लगती है। बिल्कुल नहीं लग रही डर। हाँ हम साथ हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। डर नहीं लगा। हमने तो दीदी ने कहा बल वहाँ जाना है, मैंने कहा किस लिए जाना है, बल पार्टी है। मैंने कहा चलो पार्टी। एक पहले मतलब पार्टी बोल के फिर दूसरी बार कोई पूछ भी नहीं रहा, चलो चलते पार्टी है यार। चलो देखी जाएगी। ये इतना एक्साइटेड कोई नहीं होता थाने जाने के लिए जितना तुम लोग हो रखे हो। खाना आने वाला है। हाँ हम यहाँ पे बस अब तो टेंट भी दिखने लग गया दोस्तों। पार्टी तो बनती है। पहुँच गए मम्मा, पहुँच गए। अब ये सब शांत हो गए थोड़ा। डरने लग गए। बोलो कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए। चाय
चाय पिला रहे, चाय पे खुशी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए जा तुम्हें। मैंने कहा जिनको ठंड चाय नहीं उनको ठंडा पिला सकती हूँ अगर होगा तो ला रहा। चलो कोई बात नहीं है, चाय चाय अच्छी होती है मम्मी, ठंडा भी है ना। आंटी जी चेस चेस। तुम के लिए नहीं पीना चाय? चाय अच्छी नहीं, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। सर इन्हें कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए प्लीज़, ये चाय नहीं पीते सर। पर गांजा चरस वगैरह है, तो ये भी अभी हमारा कितना भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल बच्चे हैं, यहाँ नहीं पता, यहाँ कैसे हैं पता नहीं है, बट नीचे श्रीनगर से लेके सभी जगह हो रहे हैं, बॉडी में हो रहे हैं, कोटद्वार में हो रहे हैं, तो नशा का उसमें भी ज़्यादा सामान। तो दोस्तों घर आ गए हम, और बहुत ज़्यादा फ़नी था ये, क्योंकि सबको लगा कि वहाँ पे पार्टी होगी, बहुत ग्रैंड पार्टी होगी, लेकिन पार्टी इसीलिए बोला गया था कि सब चले जाए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़ के नहीं आते अमूमन। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे, और बहुत जानकारी भी हमें मिली, क्योंकि आसपास के एरिया के क्राइम के बारे में उन्होंने बताया, और यहाँ पे नशे की प्रॉब्लम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर से उन्होंने मतलब बाहर से बहुत सारा ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, बताओ हमें पता ही नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारा गांजा वगैरह पकड़ा है यहाँ पर, तो ये वाली समस्या ज़्यादा हो रही है, तो इस सब से हमको बच के रहना है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहाड़ों में आती जा रही है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि ऐसे भी केसेस उनके पास आए हैं कि आसपास के गांव में, क्योंकि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, और शादी का जब टाइम होता है तो फिर लड़कियों को जल्दी मतलब शादी करा देते हैं, लेकिन बिना वेरीफाई किए, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं, उन्हें पता नहीं है, तो बाहर जो जिससे शादी हो रही है उसको वेरीफाई नहीं किया, और फिर वो वहाँ जाके बाहर जाके बेच दे रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि ये केसेस भी हमारे पास आए, तो जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो शादी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी गांव वालों से, जितने भी वीडियोस देखते हैं, कि प्लीज़ आप वेरीफाई कीजिए, और ऐसे ही मतलब कि शादी मत कीजिए, लड़कियों की चेक कीजिए अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा ब्लॉग को, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव वाइब्स को दूर रखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए। और हाँ, अब तो होली भी आने वाली, तो होली का भी हम सेलिब्रेशन दिखाएंगे, कैसे हम यहाँ पे मनाते हैं पहाड़ों में। तो हैप्पी होली इन एडवांस, बाय बाय, टेक केयर।